आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं हो सकती यदि। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया दोस्तों स्वतः परिवर्ती कब नहीं हो सकती है। तो कोई अभिक्रिया स्वतः परिवर्ती जब नहीं होगी यदि अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा एच का मान डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक। अगर दोस्तों डेल्टा जी का मान धनात्मक आ रहा है किसी भी अभिक्रिया के लिए, तब दोस्तों अभिक्रिया जो है वो स्वतः परिवर्ती नहीं हो सकती। अब डेल्टा जी का मान कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे हमें डेल्टा जी का मान धनात्मक कब आएगा, डेल्टा जी का मान धनात्मक तब आएगा जब डेल्टा एच ये भी धनात्मक हो और माइनस का टी डेल्टा एस ये भी क्या हो दोस्तों, धनात्मक हो। ठीक है, इसका मान भी क्या हो, धनात्मक हो। अब धनात्मक होने का मतलब क्या है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब टी यहाँ पे क्या है दोस्तों, टी है केल्विन में तापमान। ठीक है, टी क्या है, केल्विन में तापमान है और तापमान दोस्तों ये जीरो से कभी नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तापमान जो है जीरो केल्विन से नीचे नहीं जा सकता है, अर्थात तापमान का मान सदैव धनात्मक रहेगा। ठीक है, तापमान और इसका मान दोस्तों क्या रहेगा, सदैव धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो तापमान का मान तो धनात्मक है परंतु डेल्टा एस ये दोस्तों हो सकता है ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोस्तों तापमान का मान धनात्मक रहेगा तो दो संख्याओं का गुणनफल टी डेल्टा एस ये धनात्मक कब होगा, जब दोनों संख्याएं, और यहाँ पे दोस्तों ऋणात्मक चिन्ह आगे लगा हुआ है, तो ये गुणनफल दोस्तों कब धनात्मक होगा, चूंकि तापमान यहाँ पे दोस्तों इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, टी डेल्टा एस ये जो गुणनफल है इसको हमें क्या करना है, धनात्मक बनाना है। अब धनात्मक कब बनेगा, क्योंकि तापमान दोस्तों ये तो धनात्मक है पहले से, ये हमें पता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों धनात्मक कब बनेगा, जब टी और डेल्टा एस इन दोनों का गुणनफल आ जाए ऋणात्मक, इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक आ जाए माइनस में, और यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से लगा हुआ तो ये माइनस माइनस, तब ये गुणनफल क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब तापमान दोस्तों ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये जो गुणनफल है ये गुणनफल ये ऋणात्मक होगा, तभी दोस्तों इसको हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तब ये धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है। तो अब ये गुणनफल ऋणात्मक कब होगा, जब यहाँ पे डेल्टा एस का मान मैं ऋणात्मक रख दूं। कहने का मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, इसको यहाँ पे अलग से उदाहरण से भी समझा दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा तापमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, तो मैं मान लेता हूँ तापमान क्या है, 3 केल्विन है। अब यहाँ पे डेल्टा एस मैंने कहा ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक होना चाहिए मतलब मान लिया मैं डेल्टा एस का मान -2। ठीक है, तो अब दोस्तों इन दोनों को अगर हल करोगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, और अब दोस्तों इसको हल करेंगे माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस का 6। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो डेल्टा एस की जगह पे हमने मान लिया था, क्या लिया था, -2। तो यहाँ पे डेल्टा एस का मान क्या होगा, अगर डेल्टा एस ऋणात्मक होगा तभी दोस्तों ये जो गुणनफल है टी डेल्टा एस ये क्या आएगा, धनात्मक। ठीक है, ये क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, और टी डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस ये पूरा हो गया दोस्तों धनात्मक, और डेल्टा एच का मान भी धनात्मक, तो डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो इस समय चूंकि डेल्टा जी धनात्मक हो गया तो इसका मतलब अभिक्रिया कभी भी स्वतः परिवर्ती नहीं होगी। तो क्या शर्त आ रही है दोस्तों, अभिक्रिया के स्वतः परिवर्ती ना होने के लिए ये शर्त आ रही है कि जो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच है ये कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। इसके साथ ही जो एंट्रोपी में परिवर्तन है डेल्टा एस ये कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा एच के लिए क्या क्या शर्त है, धनात्मक होना चाहिए डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, और डेल्टा एस ऋणात्मक होना चाहिए,
तब अभिक्रिया स्वतः परिवर्ती नहीं हो सकती किसी भी हालत में। तब अभिक्रिया स्वतः परिवर्ती नहीं हो सकती है। अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, अभिक्रिया स्वतः परिवर्ती नहीं हो सकती है। तो अब जो विकल्प हैं इनको देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। पहले विकल्प में कह रहा है दोस्तों डेल्टा एच दोनों धनात्मक, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दिया है डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ऋणात्मक, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दिया है दोस्तों डेल्टा एच ऋणात्मक हो लेकिन डेल्टा एस ऋणात्मक हो, ये भी गलत विकल्प है। और चौथे विकल्प में दिया है दोस्तों डेल्टा एच धनात्मक हो लेकिन डेल्टा एस का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।